वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश। राजस्थान में मौसम में अचानक बदलाव आया है। दिन और रात का तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। दिन में पसीने छूट रहे हैं तो रात में सर्दी का एहसास बरकरार है। लेकिन राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो फरवरी में 3 दिन मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। राज्य के 13 शहरों में दिन का तापमान 28 डिग्री से अधिक और 16 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। सबसे अधिक दिन का पारा डूंगरपुर में 31.2 डिग्री दर्ज हुआ है। इसके अलावा अधिक रात का पारा अजमेर में 13.2 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर मेट्रो में सफर करना हुआ महंगा। जयपुर मेट्रो ट्रेन में सफर करना अब महंगा हो गया है। टिकट की नई रेट शुक्रवार सुबह से लागू हो जाएगी। पहले 2 स्टेशन तक का किराया 6 रुपए था, इसे बढ़ाकर अब 10 रुपए कर दिया गया। हालांकि स्मार्ट कार्ड धारकों को 1 से 3 रुपए तक की छूट मिली है। वहीं मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से बड़ी चौपड़ तक जाने के लिए अब 22 की जगह 30 रुपए देने होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने पर 10% की बचत होगी। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा कर नौकरी लगे 134 शारीरिक शिक्षक बर्खास्त। कांग्रेस सरकार में हुई पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसे 248 अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग को भेजी थी। अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने नियुक्ति दे दी थी। बोर्ड की सिफारिश के बाद विभाग ने इनको पद से मुक्त कर दिया है। विभाग दोषियों से वेतन के रूप में दी गई राशि की भी वसूली करेगा। ई मित्र पर आवेदन के लिए सिर्फ 50 रुपए है शुल्क। राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि ई मित्र पर आवेदन के लिए 50 रुपए का शुल्क रखा गया है। इससे अधिक राशि मांगने और विभाग से जुड़ी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत आमजन हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर कर सकते हैं। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सीएम मदनलाल की ओर से प्रारंभ किए गए पोर्टल से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। पोर्टल पर आवेदन स्वयं ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की त्रिस्तरीय जांच की जाएगी। जयपुर में 5 फरवरी को छुट्टी का ऐलान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 फरवरी को छुट्टी का ऐलान किया गया है। हालांकि यह छुट्टी सभी लोगों के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों के लिए दिया जाएगा। यानी केवल चुनिंदा कर्मचारियों के लिए 5 फरवरी को छुट्टी की घोषणा की गई है। यह वह कर्मचारी होंगे जिनका निवास स्थान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। इन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर ने दी है। पेपर लीक और धांधली से नौकरी पाने वालों से पाई वसूलेगी राजस्थान सरकार। सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा में सेटिंग, पेपर लीक और धांधली को लेकर राजस्थान में पूरे देश में विख्यात रहा है। बीते कुछ सालों में यहां से पेपर लीक और नौकरी के नाम पर धांधली की ऐसी कहानियां सामने आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बच्चों को परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर वेल जाने की कहानी भी यहां से सामने आई। आरपीएससी के 2 सदस्य राजू राम राय का बाबूराम कटारा इन्हीं सब आरोपों के कारण जेल में है। पिछले साल जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने पेपर लीक के मामलों में तेजी से काम शुरू कर दिया। राजस्थान में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले 88% उपभोक्ताओं का केवाईसी पूरी हो गई है। वही बताया जा रहा है कि प्रदेश में 8 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना को गिव अप यानी छोड़ दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 वर्ष से 13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। इनमें 1,60,000 से अधिक विशेष योग्य जन भी सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार विभाग लगातार खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में गत 26 जनवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया गया। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीयन अनिवार्य। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं लिव इन में रहने वाले जोड़ों का पंजीकृत के लिए एक पोर्टल शुरू करें। इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इनमें लिव इन जोड़ों ने सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि कई जोड़े लिव इन संबंध में रह रहे हैं और अपने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण उन्हें अपने परिवारों तथा समाज के अन्य लोगों से खतरा है। इसलिए याचिका दायर करके अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सूर्य सप्तमी पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए होगा सूर्य नमस्कार का आयोजन। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष भी सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार का भव्य आयोजन किया जाएगा। 3 फरवरी 2025 को सुबह 10:15 बजे प्रदेश के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में एक साथ होगा। इस दौरान पिछली बार बने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा अधिकारियों को इसकी तैयारी के निर्देश दिए। 19 फरवरी को पेश होगा राजस्थान सरकार का दूसरा बजट। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट 19 फरवरी को पेश करने जा रही है। बजट को लेकर प्लान और नॉन प्लान की बजट फाइनलाइजेशन कमेटियों की बैठक हो चुकी है। इनके अलावा बजट को लेकर व्यापार संगठनों, युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों से भी संवाद बैठकें मुख्यमंत्री के स्तर पर करवाई जा चुकी हैं। दोपहिया के मॉडिफाइड साइलेंसरों पर पुलिस एक्शन, जब्त साइलेंसर के बनवाए बैरिकेड। कोटा यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसरों पर कार्रवाई की है। शहर की अलग अलग थाना पुलिस ने इस तरह के साइलेंसरों को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार नाकाबंदी के दौरान ऐसे वाहनों को रोका जाता है जिनके साइलेंसर मॉडिफाइड होते हैं, उन्हें खुलवाया जाता है। इसके बाद दूसरा साइलेंसर लगाने पर ही वाहन को रिलीज किया जाता है। ऐसे सैकड़ों की संख्या में जब्त साइलेंसरों पर गुरुवार को कोटा शहर की यातायात पुलिस ने रोड रोलर चलवाकर चकनाचूर किया। नवजात बच्चों को मां का दूध उपलब्ध करवाने तैयार हो रहा मदर्स मिल्क बैंक। 90% काम पूरा, जल्द मिलेगी सौगात। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु अस्पताल जेके लॉन में मदर्स मिल्क बैंक तैयार किया जा रहा है, जहां प्रसूताएं दूध दान कर सकेंगी। अस्पताल प्रशासन की ओर से बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं से दूध दान करने की अपील की जाएगी। जेके लॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने कहा, प्रसूताएं एक दिन में 3 बार दूध दान कर सकेंगी। यह मिल्क बैंक उन नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित होगा जिनकी मां नहीं है या उन्हें मां का दूध नहीं मिल पा रहा। मदर्स मिल्क बैंक का कार्य 90% तक पूरा हो चुका है। बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और अब मशीनरी स्थापित की जानी बाकी है। प्रकृति बचाओ आंदोलन के तहत सांचौर रहा बंद, कानून बनाकर राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग को लेकर राजस्थान के अन्य हिस्सों के बाद जालौर जिले के सांचौर में भी आवाज उठ चुकी है। अब प्रकृति बचाओ आंदोलन को लेकर पर्यावरण संघर्ष समिति और समस्त विश्नोई समाज के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने सर्व समाज के बैनर तले सांचौर शहर को बंद रखकर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत भी बनाएगा एआई मॉडल, अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। दुनिया भर में एआई के बढ़ते क्रेज के बीच केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि भारत खुद का जनरेटिव एआई लाने जा रहा है। इसे इंडिया एआई कंप्यूटर फैसिलिटी द्वारा चलाया जाएगा। 18,000 जीपीयू के साथ भारत एक घरेलू एआई मॉडल बना रहा है जो राष्ट्र की भाषा, आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करेगा। ओडिशा में एआई डेटा सेंटर सेटअप करने की तैयारी हो रही है। सीरीज जीतना चाहेगा भारत, इंग्लैंड की बराबरी पर नजर। भारत बनाम इंग्लैंड चौथा T20 मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर आज खेला जाना है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत अभी सीरीज 2-1 से आगे है। पुणे में भारतीय टीम की कोशिश चौथा T20 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। वहीं इंग्लैंड चौथा T20 मैच जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।